हम आज रायगढ़ पहुंचे हैं। रायगढ़ में हम मंत्री ओपी चौधरी से बात करेंगे, किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, वो आगे की क्या रणनीति लेकर जा रहे हैं और तमाम चीज़ों पर। चौधरी जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जय जोहार। किस तरह से चल रहा है आपका चुनाव कैंपेन? बहुत अच्छे से चल रहा है। मोदी जी का चुनाव है ये तो, और मोदी जी के नाम की न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल पूरे देश में न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में मोदी जी के नाम की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है। और उनके चुनाव को एक कार्यकर्ता के रूप में है, जब हम उसमें काम कर रहे हैं तो हमको भी बहुत आनंद आ रहा है कि डेमोक्रेसी में इतना पॉपुलर लीडर के लिए, देश ही नहीं दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर के लिए काम करने में, जनता को आशीर्वाद मांगने में बहुत सहूलियत हो रही है और अलग ही आनंद है। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 दशकों बाद ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें परिणाम लगभग पहले ही सबको पता है। वो मोदी जी के कारण है और जनता आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। रायगढ़ लोकसभा लगातार राज्य बनने के बाद भाजपा के पास रही है। विष्णुदेव साय जी सांसद रहे। इस बार जिस तरीके से 2014 से देखें तो बीजेपी कैंडिडेट के वोट शेयर घटते जा रहे हैं, जीत का अंतर कम हो रहा है, और इस बार आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो किस तरीके से दोनों चीजों को आप देखते हैं? जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की है, सबकी है। और 2014 में मोदी जी की एक बड़ी वेव थी, उसके कारण बहुत बड़ा एक लीड मिला था 2014 के इलेक्शन में। और 19 में जो इलेक्शन हुआ उससे जस्ट पहले 2018 के हमारे 15 सीटों पे हम सिमट गए थे, तो एक राजनीतिक रूप से थोड़ी कठिन परिस्थिति थी। उसके कारण थोड़ा वोट कम हुआ था, वोट का अंतर 2019 के चुनाव में। बट मैं फिर से पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि 2014 से भी बड़ी मार्जिन इस बार जनता जनार्दन मोदी जी को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करेगी। विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन को मास्टर स्ट्रोक माना गया। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है महालक्ष्मी योजना लेकर आई है, 8,500 रुपये महीने देने की बात कर रही है। इन दोनों योजनाओं को, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने वादा किया और पूरा किया, पब्लिक ये कह रही है कि हो सकता है कांग्रेस आए तो वो भी दे दे। भारत देश की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिटरेसी लेवल चाहे कुछ भी रहा हो देश में पिछले दशकों में, एजुकेशन का लेवल कुछ भी रहा हो, बट पॉलिटिकल अवेयरनेस का, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का, भारत देश की मतदाता का जो स्तर है वो अलग ही स्तर का है। और जनता सब चीज़ों को समझती है। 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने माताओं बहनों को 500 रुपया प्रति माह देने की बात कही थी। एक भी महीना, पूरे 60 महीने तक एक भी महीना 5 रुपया तक एक भी माता बहन को नहीं दिया गया। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है माताओं बहनों के सामने। तो राजनीति में क्रेडिबिलिटी सबसे चीज होती है, वो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस खो चुकी है माताओं बहनों के बीच। और उससे भी बड़ी बात ये है कि ये बोलते हैं 8,500 रुपये प्रति माह देंगे। उतना तो भारत देश में बहुत सारे युवा भाई बहनों की सैलरी नहीं होती है। ये बिना कोई काम के सीधा स्कीम चला करके कैसे 8,500 रुपये दे सकते हैं? भारत देश का बजट लगभग 48 लाख करोड़ के लगभग है, और 70 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख रुपए साल का देंगे तो साल में 70 लाख करोड़ तो उसी में लग जाएगा। तो बजट से बड़ी कोई एक छोटी एक ही पोर्शन के लिए योजना कोई कैसे ला सकता है? तो ये सब छलावा है। और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार, कांग्रेस की पंजा छाप की सरकार जा चुकी है। भारत देश में मोदी जी लगातार 2 बार से हैं, तीसरी बार हैट्रिक आशीर्वाद देने के लिए जनता तैयार है। पप्पू जी, राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने की कोई संभावना है ही नहीं। इसीलिए सब जनता समझ रही है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसलिए कुछ भी वादा कर रहे हैं लोगों को ठगने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड की खूब चर्चा है। कांग्रेस इसको बोल रही है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप क्या समझते हैं और ये कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। इससे पॉलिटिकल फंडिंग, राजनीतिक चंदा पर एक पारदर्शिता आई। अगर कांग्रेस के जमाने में तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, तो कैश में कौन कितना दिया, कितना लिया, कितना क्या किया, वो पता भी नहीं चलता था। कांग्रेस के नेता बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो या उनके लिए जो बड़े नेता काम कर रहे हैं, इस समय सीधा अटैक पीएम मोदी पर हो रहा है। लाठी मारो, मरेगा मोदी, तमाम बातें आ रही हैं, रोज नए बयान आ रहे हैं। बीजेपी इन बयानों को किस तरीके से देखती है? दूसरा, क्या कांग्रेस इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रही है कि मोदी को टारगेट किया जाए तो लोग हमारी तरफ आएंगे? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो यही कहूँगा। भारत देश की जनता मोदी जी को कितना चाहती है, उनके प्रति कितना आशीर्वाद है,
उनके 2001 के बाद लगभग 23 साल का उनका इलेक्टोरल पॉलिटिकल करियर है, चुनावी राजनीतिक करियर है उनका। और 2001 से 2023 तक उनकी लोकप्रियता का एक सीधा ग्राफ बनाएंगे तो उनका ग्राफ पूरा राइजिंग ग्राफ है। कोई एंटी इनकम्बेंसी का ग्राफ मोदी जी के राजनीतिक करियर में कभी रहा ही नहीं। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड सेट किया है प्रो इनकम्बेंसी का। तो पूरे देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मोदी जी को कितना प्यार करती है ये सबको पता है। उसके बावजूद हर बार ये कभी चाय वाला कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी नीच कह देते हैं, कभी अभी चरणदास महंत जी ने भूपेश बघेल जी को मोदी जी को मारने वाला लठैत बताया, सर फोड़ देंगे। कवासी लकमा कहते हैं कि लकमा कवासी जीतेगा तो मोदी मर जाएगा। मोदी जी के मरने की बद्दुआ तक ये लोग कर रहे हैं। राजनीति में कभी भी बिलो द बेल्ट हिट नहीं होना चाहिए। एक मर्यादा, भाषा की मर्यादा, बातों की मर्यादा, विचारों की मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। अंत में ये है कि आप इस चुनाव में लोगों से क्या कहना चाहते हैं मतदाता, क्योंकि भारी गर्मी है इस बार और पिछले दो चरण के मतदान में देखें तो वोट परसेंट गिरा है देश भर में, तो आप मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का चुनाव है, सबको लग रहा है कि 400 पार है, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, मैं एक आदमी वोट नहीं देने जाऊंगा तो क्या होगा। ये बहुत ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत धारणा है। एक एक वोट से ही सरकार बनती है। तो मोदी जी को तीसरे बार आशीर्वाद की जरूरत है और इसलिए लोगों से मैं अपील करता हूं कि एक वोट से क्या होगा या मोदी जी जीत ही रहे हैं, इस मानसिकता से ना रहें। सब लोग, एक एक व्यक्ति अपने एक एक वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करे, जाकर लोकतंत्र के सबसे बड़े अपने अधिकार का उपयोग करे। अभी हम लोग अलग अलग संगठनों के साथ मैं लगातार डिनर कर रहा हूं और उनसे यही अपील कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के लिए वोट मांग नहीं रहा हूं, उसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, तो हम तो केवल इतना ही अपील करते हैं कि लोकतंत्र में आप वोट दीजिए। अब वोट देंगे तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से मोदी जी बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओपी चौधरी जी, जिनका मानना है कि लोग वोट देंगे तो उनकी पार्टी मोदी जी बड़े अंतर से जीतेंगे और रायगढ़ में उन्होंने अपना विजन प्लान भी बताया किस तरीके से वो विकास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे, बायंग।